मां मैं उनका दास हूं जिनके पास सकल अस्त्र शस्त्र हैं, जो सृष्टि के नायक हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मास्त्र आदि सब उनके पास ऐसे ही बिखरे रहते हैं। सत्य शपथ करुणा निधन की, ये कौन आ गया जो राम की सौगंध खाता है? रामदूत में मातु जान। कनक भवन में जब सीता जी आई, मुंह दिखाई में कनक भवन मिला, कैकेयी ने दिया था उनको। सीता जी उस भवन में कभी नहीं रही जिसमें राम पैदा हुए थे, नहीं। जहां दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ रहते थे, ना, उस भवन में तो कभी नहीं रही, एक रात नहीं बिताई उन्होंने। विवाह करके जब आई राम के साथ तो कनक भवन में ही रही। विवाह होके आया है, राम जी आए, सांझ का समय है, और राम जी कहने लगे कि सीते, सबने कुछ कुछ मुंह दिखाई में दिया, उपहार में दिया है। हमारे यहां की परंपरा है, लोक परंपरा रघुकुल की, पत्नी को कुछ दिया जाता है। अब इतना कुछ मिल गया है, आप रत्न लाई है, मणि पर्वत बन गया है। और ये सच है, ये सच है कि जो सीता जी मणियां लाई थी वो तो कभी काम में आई ही नहीं। वो मणि पर्वत जस के तस रहे, इतने वस्त्र आभूषण, ये चक्रवर्ती सम्राट। राम ने कहा हमारे कमी क्या है? तो यही समझ नहीं आ रहा आपको दें क्या? कौन सा आभूषण, कौन सा रत्न, कैसे वस्त्र, कौन सी शक्तियां, कौन सा मंत्र? आप तो स्वयं ही महामाया है। अब परंपरा ऐसी है, मां ने कहा है दे देना कुछ। मां को प्रणाम करके आए, कौशल्या ने स्मरण दिलाया है, बेटा बहू को कुछ दे देना। अब मां ने तो कुछ दिया नहीं है, मैं वो दे देता, मां ने पकड़ाया होता तो कुछ। अब मुझे संकोच है, मैं मां से कैसे पूछूं कि मां क्या दूं? तो मैं अपने ही विवेक का प्रयोग कर रहा हूं। सीता जी बड़े हर्षित हो गए, हाँ स्वामी दीजिए। अब सीता जी को लगा कि ये परमात्मा, इसकी आदत ही ऐसी है, ये वरदान देने की आदत है ना इनकी, अभ्यास होता है ना कुछ लोगों का, ये ले लो, ऐसा ले लो, वैसा, अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। स्वामी हमारे स्वभाव के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। अब पहले क्षण है, इन्हें सूझ क्या रहा है, ये हमें भी कुछ पकड़ा रहा है, ये देते रहते हैं, दिन भर बांटते रहते हैं, वरदान देने का इनका अभ्यास। अब हमें भी कुछ देना चाहते हैं, आंचल पसार लिया। सीता ने कहा लो दो, क्या देना चाहते? राम जी ने कहा कि हम एक आपको उपहार देना चाहते थे। क्या? बोले उपहार में एक वचन देते हैं, एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक शपथ खाते हैं, एक संकल्प करते हैं। दिग दिगंत को साक्षी मानकर मैं राम ये संकल्प करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे जीवन में सीता के इतर कोई नारी सपने में भी नहीं आएगी। ये मेरी प्रतिज्ञा ही उपहार में आपको देता हूं। बड़ी प्रसन्न होगी लक्ष्मी जी, और वो कहने लगी तो हमको पता है हमें छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे। ये तो बड़ी बात है। बोले मैं राजवेश में आया हूं, मनुष्य हूं, मेरे पिता ने 3 विवाह किए, पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अब ठाकुर है, इसको कमंडल उठा के मांगने की आदत है, भिक्षुक बन जाता है ना कभी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली। प्रभु तो दाता भी हैं और दीन भी बन जाते हैं। वो तो स्वामी है और सेवक बन जाएंगे। वो स्वामी है, सखा बन जाएंगे, सखू के सेवक बन गए। सारे पात्र, सारे चरित्र, सारी लीलाएं करनी आती है ठाकुर को। अब ठाकुर देखिए ऐसे उत्तरीय फैलाकर खड़े हो गए सीता के सामने कि हमने कुछ दिया है तो आप भी तो दो। चूंकि मां ने कहा था, मां कह रही थी कि हो सकता है बहू भी कुछ दे तो संभाल के रख लेना। तो राम जी ने कहा वो देंगी कुछ क्या? हाँ, ऐसा उनकी यहां परंपरा तो है, आप भी कुछ दे देना। तो राम ने कहा मैंने तो मां के कहने से दे दिया। मां कह रही थी बहू कुछ देगी तो ले लेना, तो लाओ दे दो, क्या देना।
सीता जी को लगा कि ये जो वामन वाला स्वभाव है अभी तक मिटा नहीं है इनका, अब मांग रहे हैं फिर से, और लो हमसे ही मांग रहे। भगवान ने उत्तर ये आगे पसार दिया और सीता जी से कहलाओ दो, कुछ दो। तो सीता जी कहने लगी कि आपके हजार 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 नाम हैं, हम उपहार में एक आपको नाम देती हैं। आज उपहार में आपने वचन दिया है तो हम एक नाम रख देती हैं उपहार में, वो आपको उपहार देती हैं। पर सीक्रेट है ये रहस्य है, ये किसी को पता ना लगे, बताएंगे नहीं किसी को, मेरे आपके बीच में रहेगा। तो राम ने कहा ये जरा कठिन हो जाएगा, क्योंकि योगी मेरे मन की बात ताड़ लेते हैं कि योगियों की बात छोड़ो, महादेव के सामने मैं रहस्य नहीं रख पाऊंगा। कोई बात नहीं, महादेव को बता देना, हो सकता है ब्रह्मा भी मेरा मन पढ़ ले। अरे ब्रह्मा को ही बता सकते हो, और तो किसी को नहीं बताओगे। तो राम जी ने कहा एक वचन और, क्या कि हो सकता है संतानों के सामने भेद खुल जाए। तो सीता जी ने कहा जब संतान होंगे तब देखी जाएगी, लेकिन बस अब आगे नहीं बताएंगे किसी को। ब्रह्मा जान ले कोई बात नहीं, महादेव पहचान ले कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता को नहीं बताना, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमको संकोच होगा कि बहू ने आते नया नाम रख दिया। क्या नाम रखेंगे? सीता जी उल्लसित होकर कहने लगी कि आपका अवतार केवल करुणा के वशीभूत होता है। आप जब अनुग्रह करते हैं और कोई कारण नहीं, करुणा के कारण ही करुणा करंतम श्री रामचंद्रम। आप करुणा के वशीभूत हैं। हे करुणा सिंधु, हे करुणा करंत, हे करुणा मूर्ति, मेरा मन कह रहा है कि आपका नाम रख दूं करुणा निधान। करुणा एक निधि है, करुणा के कारण ही तो आप परमात्मा से अवतार लेते हैं, और तो कोई कारण नहीं। इसलिए आप ही का स्वभाव आपको आरोपित करते हुए, परिभाषित करते हुए एक नया नामकरण करती हूं। अच्छा, ये पति पत्नी में ऐसे चलते हैं कई संकेत, ए जी, ओ जी, लो जी और सुनो जी। इनके पापा उनके पापा, अपने बच्चों के नाम से बुलाती हैं कि उनके पापा को बुला लाओ, इन्हें बुला लाओ, बड़ों को उनको, जरा इन्हें बुला लाना। अरे इन्हें किन्हें? तो घर के चाकर सेवक समझते हैं कि किन्हें बुला रहे हैं, इन्हें बुला लाना। ए जी सुन लो, अब उन्होंने नाम रख दिया करुणा निधान। राम जी ने शीश झुकाया और सीता जी बोली बताना नहीं है किसी को पता ना लगे। तो राम जी ने कहा भाई हमने कहा ना ब्रह्मा को पता लग सकता है, महादेव को लग सकता है, ब्रह्म ज्ञानियों को पता लग सकता है, हमारी संतानों को पता लग सकता है। सीता ने कहा बस इसके आगे किसी को पता ना लगे। नहीं लगेगा। हनुमान क्या कहते हैं? राम जी ने कहा था अंगूठी एक तो डाल देना और ये सौगंध के साथ मेरा नाम बता देना, सीता को विश्वास हो जाएगा तू मेरा है। क्या बोले हनुमान जी? मिलकर बोलिए, रामदूत मैं मां तू जान की, रामदूत मैं मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। रामदूत में रामो भामिनी लोकस्य चातुर्वर्णस्य रक्षता, मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कार्यता च सः। जो मर्यादा की मूर्ति हैं मैं उनका सेवक, उन्होंने भेजा है, और मैं शपथ खाकर कहता हूं करुणा निधान की मैं उनका हूं। अंगूठी देखी चकित रह गई कि ये अंगूठी कुछ और है। मैं समझ गई तू कौन है। अजर अमर गुड़ निध सुत हो, करई बहुत रघुनायक छो।
रघुनाथ की कृपा बनी रहे, मैं समझ गई कौन है, अब मैं जान गई, विश्वास हो गया जब उन्होंने ये सब बातें कही कि राम के चिन्ह क्या क्या हैं, चरणों के चिन्ह कैसे हैं, राम की नासिका कैसी है, स्वभाव क्या है, राम है क्या। तो वो समझ गई थी कि बानर नहीं है, ये तो केवल महादेव ही महादेव हैं जो हमारे स्वामी का मन जान सकते हैं। ये केवल महादेव आए हैं लंका में, ये स्वयं भगवान विश्वनाथ, ये स्वयं भगवान महाकाल रामेश्वर भगवान पहुंच गए। ये सेवक का रूप बनाकर सीता जी प्रसन्न हो गई। कभी आपके चित्त में दुख आए तो दुख भगाने की दवा बताइए अभी आपको क्या।